हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर फोन edu_x25 पे। तो आज का वीडियो एकदम स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 2, यानी इसका नाम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या एनालिसिस मॉडलिंग या एसआरएस मॉडल। ठीक है, एसआरएस मतलब होता है रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालिसिस होने वाला है, कब से कब तक। तो देखिए, इसमें लास्ट 3-4 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पेयर क्वेश्चन प्लस में टॉपिक, मतलब जो टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम में आने वाले चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा हाई है, उनको आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है दिसंबर 2024 में क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट टाइप्स के बारे में। अब रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट को नीड मतलब आवश्यकता होती है। आप समझ रहे हैं, रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता होती है। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट मतलब करना है, क्या चाहिए उसको। तो इसमें पूछता है आपको क्या, दो प्रकार, जैसे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। अब देखिए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में आपको बेसिकली क्या है कि ये बताता है कि एक सिस्टम क्या करेगा, बताता है। ठीक है, और नॉन फंक्शनल में क्या करता है कि ये बताता है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब एक बताता है कि सिस्टम क्या करेगा। ठीक है, एक बताता है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हो गया। अब दिसंबर 2024 में क्या हो जाता है, एलिसिटेशन टेक्निक्स के बारे में। एलिसिटेशन टेक्निक में पूछा है कि मेजर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, डिस्कस एनी टू डिटेल्स। ठीक है, अब एलिसिटेशन क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मतलब क्या होता है कि इसमें बताता है क्लाइंट को रिक्वायरमेंट क्या कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू के लिए आपको बोल सकते हो, या क्वेश्चन आयर के ऑब्जर्वेशन के लिए, या प्रोटोटाइपिंग के लिए, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप बात करते हैं दिसंबर 2024 में क्या पूछा, यूज केस मॉडलिंग के बारे में पूछा है कि यूज केस मॉडलिंग विद एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, अब यूज केस मॉडलिंग क्या होता है कि सिस्टम का एक्शन से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मतलब यूज जैसे कि और सिस्टम इंटरेक्शन शो करता है, जैसे कि कौन सा एक्शन कब होगा। जैसे कि बेसिक पार्ट में आप देखिए, एक एक्टर होता है यानी यूजर हो गया हम लोग। ठीक है, यूजर का केस हो गया, जैसे कि एक्शन हम लोग लेते हैं, कौन सा एक्शन हम लोग कौन सा परफॉर्म करना है, फिर सिस्टम बाउंड्री हम लोग कितने लिमिट में हम लोग करना है। तो ये आपका यूज केस मॉडल हो गया। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या बनाना है उसके बीच में, ये सभी बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2024 में फिर पूछा एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। बोला है कि की कंटेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी की कंटेंट बताना है किसमें, तो एसआरएस के डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये भी एसआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर पूछा है कि आपको एसआरएस कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये भी आपको सेम ही पूछ दिया आपको कि बोला है कि कंपोनेंट बताने के लिए कौन सा, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। अब देखिए, फिर जून 2024 में आपको रिक्वायरमेंट टाइप्स पूछा है। रिक्वायरमेंट टाइप्स में पूछा है डिफरेंशिएट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। आप देखिए, फिर आ गया रिक्वायरमेंट टाइप्स, यहाँ भी था और फिर यहाँ पर भी आ गया आपका रिक्वायरमेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसको आपको जरूर देखना है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर आपको पूछ दिया जून 2024 में एलिसिटेशन एंड एनालिसिस के बारे में। एलिसिटेशन एनालिसिस में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज हो गया, फिर उसके बाद विजुअल वैलिडेशन हो गया। ठीक है, इसका सिंपल अगर देखा जाए तो कलेक्ट, एनालाइज और वैलिडेट तीन होता है। तो इसमें पूछा कि एक्टिवेट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है और इसका एनालिसिस क्यों करते हैं इसका। ठीक है, एक्टिवेशन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट आपका नवंबर 2023 में क्या पूछा, सिस्टम वर्सेस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर देखना है। तो कैसे पूछा है कि सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करें। अब इसमें क्या होता है कि सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में देखिए, आपको मेनली आपको क्या होता है कि सिस्टम जो रिक्वायरमेंट होता है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, वही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वहीं बात करें कि आपका ओवरऑल सिस्टम क्या करता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या करता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को फंक्शन को बताता है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। अब देखिए जून 2023 में क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी के बारे में, कि बोला है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल। ठीक है, मतलब इसमें बोला है कि आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करने में, फंक्शन को रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में क्या चाहिए, और कंसिस्टेंट इसको जो भी कंप्लीट और कंसिस्टेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के साथ देना है, सब्सिस्टेंट देना है, जैसे सब्सटेंट आपका जो भी एलिमेंट होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, जैसे कंप्लीट मतलब क्या, सब फीचर्स इंक्लूड होना। ठीक है, और कंसिस्टेंट मतलब क्या, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। ठीक है, कोई भी उसमें दिक्कत ना आए। अब इसमें आपको यही पूछा है। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं जून 2023 में क्या पूछा है, यूज केस पार्ट के बारे में पूछा है कि फिर यूज केस, व्हाट इज द यूज केस मॉडल क्या है। आप इसका डिस्कस 4 बेसिक पार्ट ऑफ है यूज केस मॉडल। 4 पार्ट मैंने बताया था यूज केस मॉडल का, तो उसके बारे में बता देना है। अब नेक्स्ट आपका जून 2023 में पूछा है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बारे में, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, हाउ रिक्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड, यानी सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन क्या है और उसका रिक्वायरमेंट क्यों स्पेसिफाइड है, ठीक है। फिर नवंबर 2022 में पूछा एसआरएस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि हाउ इज एसआरएस यूज टू डेवलपमेंट, यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट में क्यों रिक्वायरमेंट है, यूज क्यों होता है। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस, यानी एसआरएस का कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स क्या है, ठीक है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट आपका बात करते हैं नवंबर 2023 में एलिस्टेशन टेक्निक में फिर पूछ दिया कि एलिस्टेशन टेक्निक क्या है, यूज इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन टेक्निक क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है यूज। अब नवंबर 2022 में डीएफडी लेवल के बारे में पूछा। डीएफडी लेवल में आपको डेटा फ्लो डायग्राम होता है कि बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम एंड इट्स लेवल डिटेल्स, यानी डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, इसके लेवल बताना है, ठीक है, डिटेल्स में। अब डीएफडी को अब डीएफडी को अगर बात करें तो डेटा का फ्लो सिस्टम कैसे होता है ये शो करता है, तो आपका ये मेनली डीएफडी हो जाता है, जैसे जीरो लेवल, लेवल 1, लेवल 2 ये सब होते हैं। अब जून 2022 में पूछा यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम में आपको पूछा है कि ड्रॉ ए यूज केस डायग्राम, यानी एक यूज केस डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि आपका लैब मैनुअल में कराया जाएगा। अब इसमें क्या करना है, बुकिंग ए टिकट इन ए रिजर्वेशन सिस्टम, यानी रिजर्वेशन सिस्टम के लिए आपको क्या रिजर्व, जैसे टिकट हम लोग बुक करते हैं रिजर्व करते हैं ना, तो उसके लिए टिकट एक बुक करना है, ठीक है, एक उसका यूज केस डायग्राम बनाना है किस किस टाइप से होता है। ये आपको लैब आप कीजिएगा तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसमें परफॉर्म हो जाएगा। ये तो हो गया ओवरऑल आपका जितने भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, कौन कौन सा एनालिसिस क्या है कि एग्जाम में आ सकते हैं आपके फर्स्ट मिड सेम या सेकंड मिड सेम या आरजीपी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारसी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है, सिस्टम रिक्वायरमेंट और उसका कंपोनेंट कौन कौन से है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये भी 90% चांस है, एवरी ईयर ये कंपल्सरी होता है कि इसको आपको देख के जाना, एवरी ईयर रिपीट होता ही है। एलिस्ट्रेशन टेक्निक आपको देखना है, 80% इसका भी चांस है, ये भी वेरी कॉमन है, मतलब ये भी लगभग ऑलमोस्ट पूछता है ये 2 क्वेश्चन, तो इसका आप देख सकते हैं। यूज केस मॉडल या डीएफडी मॉडल आप देख सकते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, तो इसमें से कोई यूज केस या डेटा फ्लो डायग्राम में से एक तो आपको परफेक्ट आएगा। प्रैक्टिकल डायग्राम होते हैं तो ये आता ही है डायग्राम, तो ये आपका ओवरऑल हो गया यूनिट 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या-क्या बात की कि पीओए क्वेश्चन कौन-कौन से होने वाले हैं, प्लस में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया है कौन-कौन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली देख लिया है तो यूनिट 2 ऑलमोस्ट 100% कवर हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये इस टाइप के अगर इम्पोर्टेंट पीओए बेस्ड वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।